महात्मा कश्यप के आश्रम में उनकी प्रतीक्षा करते हुए राजा दुष्यंत का ध्यान अचानक से उस ओर जाता है जब किसी बालक के पीछे दो तपस्विनियों का स्वर सुनाई देता है। वे उस बालक को शरारत करने से रोकना चाह रही थीं। राजा दुष्यंत की दृष्टि उस बालक पर पड़ती है। राजा दुष्यंत मन ही मन, अरे ये पराक्रमी बालक कौन है जिसके पीछे पीछे दो तपस्विनियां बड़ी कठिनाई से आ रही हैं? और ये क्या, ये बालक सिंगनी के बच्चे को मां का दूध न पीने देकर उसकी गर्दन के बाल पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन है ये बालक? इतना ही नहीं, वो बालक उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिनने का प्रयत्न भी करने लगता है। तभी दोनों तपस्विनियां वहां पर पहुंच जाती हैं। पहली तपस्विनी, दुष्ट, छोड़ उसे, ये प्रिय पशु हमारी अपनी ही संतान जैसे हैं, क्यों सता रहा है? तेरा साहस ना दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऋषियों ने तेरा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा है। इधर उस बालक को देखकर राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। उनका वात्सल्य भाव जागृत हो उठता है। तभी दूसरी तपस्विनी, देख, अगर तू इसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो ये शेरनी तुझ पर टूट पड़ेगी पुत्र। बालक मुस्कुरा कर कहता है, बड़ा डरता हूं ना मैं इनसे। राजा दुष्यंत, मुझे लगता है कि ये बालक बड़ा होकर महाप्रतापी व्यक्ति बनेगा। अभी ये उस चिंगारी के समान है जो ईंधन मिलने पर धधक कर प्रचंड आग बन जाती है। इधर दूसरी तपस्विनी, पुत्र, इस शेर के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। बालक, कहाँ है? दो मुझे। ये कहकर बालक हाथ फैलाता है। राजा दुष्यंत की दृष्टि उसकी हथेली पर पड़ती है और वो चौंक उठते हैं। ये क्या, इसके हाथ में तो चक्रवर्ती के लक्षण भी हैं। इसका ये नन्हा पसरा हाथ जाल के समान गुथी हुई उंगलियों से ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे कोई खिला हुआ अकेला कमल हो, जिसकी लाली उषा के कारण चौगनी हो उठी हो और जिसकी पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई न पड़ रही हों। इधर दूसरी तपस्विनी, सुव्रता, ये केवल बातों से मानने वाला नहीं। तू जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का बनाया हुआ रंगीन मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। इधर राजा दुष्यंत का वात्सल्य उस बालक को देख देख कर और बढ़ रहा था। राजा दुष्यंत, ये नटखट बालक मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। वे लोग धन्य है जिनकी गोद पुत्रों के शरीर की धूल से मलिन हुई रहती है। वे बालक जब अकारण हंसते हुए कलियों के समान अपने दांतों की हल्की सी झलक दिखाते हैं, अपनी तोतली बोली में मीठी मीठी बातें करते हैं और बार बार गोदी में चढ़ना चाहते हैं, तो वो कितने प्यारे लगते हैं। इधर तपस्विनी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। इधर उधर देखकर वो आवाज लगाती हैं, कोई ऋषि कुमार है यहाँ क्या? तभी उनकी दृष्टि राजा दुष्यंत पर पड़ती है और वो उन्हें सहायता के लिए बुलाती हैं। भद्र, आप ही यहाँ आइए। ये बालक खेल ही खेल में सिंह के बच्चे को बहुत जोर से दबाकर घोंटे जा रहा है, जरा इसे छुड़ा दीजिए। राजा दुष्यंत उस बालक की ओर बढ़ते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों ऋषि कुमार, आप अपने स्वाभाविक संयम को त्याग कर ऐसा आश्रम विरोधी आचरण क्यों कर रहे हैं जिससे इन प्राणियों को कष्ट हो? तपस्विनी, भद्र, ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा दुष्यंत, इसकी आकृति और चेष्टाओं से ऐसा लग रहा है, परंतु तपोवन में इसे देखकर मैंने इसे ऋषि कुमार समझा। ये कहकर राजा उस बालक को उस सिंह शिशु से छुड़ाने लगते हैं। जैसे ही राजा दुष्यंत उस बालक को स्पर्श करते हैं, उनका मन और अधिक आनंद से भर जाता है। वो मन ही मन सोचते हैं, न जाने किस वंश का प्रदीप है ये। जब मुझे इसे स्पर्श करके इतनी आनंदानुभूति हो रही है, तो जिसका ये अपना पुत्र होगा उसे तो न जाने कैसा सुख मिलता होगा। राजा दुष्यंत और उस बालक को देखकर तपस्विनी, कितनी विचित्र बात है, इस बालक से आपके नैन नक्श इतने मिल रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। अपरिचित होते हुए भी इसने आपका कहना भी मान लिया। वात्सल्य भाव में डूबे राजा दुष्यंत उस बालक को प्यार करते हुए पूछते हैं, यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी,
पुरुवंश का। राजा ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, ये क्या, ये बालक मेरे वंश का है? इस बात का प्रमाण मेरी और इसकी मिलती जुलती आकृति तो बता ही रही है, परंतु पुरुवंशियों की तो कुल परंपरा यही चली आई है कि पहले वे पृथ्वी की रक्षा के लिए आनंद के साथ विलास भरे महलों में रहते हैं और वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को साथ लेकर वन में निवास करने लगते हैं। राजा प्रकट रूप में तपस्विनी से कहते हैं, देवी, पुरुवंश का कोई भी यहाँ कैसे आ सकता है, क्योंकि यह स्थान मनुष्यों के लिए नहीं। तपस्विनी, आप ठीक कहते हैं। इस बालक की मां अप्सरा कन्या थी। उन्होंने इसे यहीं महात्मा कश्यप के आश्रम में जन्म दिया है। राजा का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगता है। उन्हें थोड़ी आशा बनती है। वो तपस्विनी से पूछते हैं, वह किस राजर्षि की पत्नी है देवी? तपस्विनी, अपनी धर्म पत्नी को त्याग देने वाले उस राजा का नाम भी लेना बुरा है। राजा मन ही मन सोचते हैं, ये सारी कथा तो मुझ पर ही घटती है। क्या करूं, कैसे पता करूं? इसकी मां का नाम पूछूं? नहीं, पराई स्त्री के बारे में पूछताछ करना ठीक नहीं। तभी मिट्टी के मोर का खिलौना लिए दूसरी तपस्विनी वहां आती है। तपस्विनी, सर्वदमन, शकुंत लावण्य को तो देखो। ये सुनकर बालक इधर उधर अपनी मां को ढूंढने लगता है। तपस्विनी, मां से इसे बड़ा प्रेम है, तभी नाम मिलता जुलता होने से धोखा खा गया। पुत्र, मैंने कहा था कि इस मिट्टी के मोर के लावण्य को तो देख। इधर राजा दुष्यंत की अधीरता, व्याकुलता और बढ़ती जा रही थी। मन ही मन राजा, अच्छा, तो क्या इसकी मां का नाम शकुंतला है? पर इस संसार में एक नाम के तो कई लोग होते हैं। मरीचिका की भांति ये नाम भी कहीं मेरे दुख को ही न बढ़ाए। तभी तपस्विनी की दृष्टि बालक के हाथ पर पड़ती है। अरे, ये क्या? इसकी कलाई में रक्षा कवच बंधा हुआ था, वो कहाँ गया? राजा, घबराइए नहीं, यह रक्षा कवच सिंह के बच्चे से खींचतान करते समय इसके हाथ से यहां गिर पड़ा है। ये कहकर राजा उस रक्षा कवच को उठाते हैं, पर तपस्विनियां उन्हें रोकने का प्रयत्न करती हैं। नहीं, इसे छूना नहीं। ये क्या, आपने तो इसे उठा लिया। दोनों तपस्विनियां आश्चर्य से राजा को देखती रह जाती हैं। राजा, आपने मुझे रोका किस लिए था? तपस्विनी, भद्र, अपराजिता नाम की बूटी महात्मा कश्यप ने इसके जात कर्म संस्कार के समय इसके हाथ में बांधी थी। यदि यह बूटी भूमि पर गिर पड़े तो इसे इसके माता पिता और स्वयं इसके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। राजा, और अगर उठा ले तो यह बूटी सांप बनकर उसे डस लेती है। तपस्विनी ने उत्तर दिया। राजा, आपने कभी इस तरह इस बूटी को सांप बनकर डसते देखा है? तपस्विनी, कई बार। ये बात सुनकर राजा के सारे संशय दूर हो जाते हैं। वो प्रसन्नता और आनंद के साथ मन ही मन, अब तो मेरी हर कामना पूरी हो गई, अब क्यों न प्रसन्न हो। राजा अपने पुत्र को छाती से लगा लेते हैं। तपस्विनी, सुव्रता, आओ चलें। चलकर ये वृत्तांत तपस्विनी शकुंतला को सुनाए। आज राजा दुष्यंत और उनकी शकुंतला के जीवन से विरह के बादल छट रहे थे। इस प्रक्रिया का प्रारंभ उनके पुत्र मिलन से हो ही चुका था। प्रेम वियोग से दग्ध राजा दुष्यंत के हृदय पर उनके पुत्र ने अपनी मधुर बाल्य रूपी औषधि से उनके मन को, उनकी आशा को पुनर्जीवित कर दिया और दोनों पिता पुत्र शकुंतला के पास जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे।